छात्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक हम प्रारंभ कर चुके थे। प्रथम श्लोक तक कल हमने अध्ययन कर लिया था। आगे देखिएगा। स्मित कृत्वा, मन ही मन मुस्कुराकर, एवं आत्म अभिप्राय संभाविते इष्ट जन चित्रवृत्ति ही प्रार्थयिता विनम्बयते। एवं आत्म अभिप्राय संभावित इष्ट जन चित्रवृत्ति ही, इसी प्रकार अपने अभिप्राय के अनुरूप ही अपने प्रियजन के मनोभावों की संभावना करने से प्रार्थयिता प्रेमीजन विडम्बयते, उपहास के पात्र हो जाते हैं। स्निग्धं वीक्षितम् अन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्तया तया यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादेव मागा इति उपरुद्धया यद्यपि सा सूयम् उक्ता सखी सर्वं तत् किल मतपरायणम् अहो कामी स्वतां पश्यति। अन्यतः अपि, दूसरी ओर, अर्थात वृक्ष लता आदि पर, नयने प्रेरयन्तया, अपने नेत्रों को डालती हुई, तया यत्, उसके द्वारा, जो स्निग्धम वीक्षितम, प्रेम या अभिलाषा पूर्वक, वीक्षितम मेरी ओर देखा गया था, नितंबयो गुरुतया, नितम अर्थात कटी पश्चात भाग के, गुरुतया भारी होने के कारण, विलासात एव लीला पूर्वक अर्थात श्रृंगार विलास की चेष्टा करती हुई सी, यत् चा, जो वह, मंदम धीरे धीरे, यातम चली थी, माँ गह मत जाओ, इति उपरुद्धया, यह कहकर सखी द्वारा रोकी गई, उसके द्वारा, सा सखी यद्यपि, उसने अपनी सखी प्रियंवदा से जो कुछ भी सा सूयम उक्ता, ईर्षा पूर्वक कहा था, तत्सर्वम, वह सब कुछ, मत परायणम किल, निश्चय ही मेरे लिए ही था, अर्थात मुझे लक्ष्य करके ही किया गया था। अहो, आश्चर्य है कि कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति स्वताम पश्यति, अपनी ही बातें देखता है, अर्थात स्वाभाविक भावों और चेष्टाओं को अपने लिए ही लक्षित मानने लगता है। राजा दुष्यंत शकुंतला के व्यापारों का चिंतन करता हुआ कहता है कि प्रथम मिलन के समय शकुंतला ने जिस तरह दृष्टिपात किया, जिस तरह विलासपूर्वक गमन किया, या मुझे प्रेम पूर्वक और अपनी सखी को ईर्ष्यापूर्वक देखा, वह सब यह सिद्ध करता है कि वह मुझ पर अनुरक्त है। वस्तुतः कामीजन सर्वत्र अपना ही भाव देखते हैं, आसक्ति के कारण प्रत्येक कार्य को अपने लिए ही उद्दिष्ट मानते हैं। विदूषकः, तथा स्थित एव, विदूषक जो है पूर्वोक्त प्रकार से ही काष्ठ के दंडे का आश्रय लिए हुए खड़ा हुआ है।
कहता है भो वयस्य न मे हस्तपादम प्रसरति। भो वयस्य, हे मित्र, मे हस्तपादम न प्रसरति, मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं। वांग मात्रेण जापयिष्यामि, अतः वांग मात्रेण, वाणी से ही, जापयिष्यामि, आपका जय घोष करूँगा। जयतु जयतु भवान, जय हो, आपकी जय हो। राजा सस्मितम, हंसकर, कुतो अयम गात्रोपघातः, अयम गात्रोपघातः, इस प्रकार से अंग भंग कुतो, कैसे हुआ। विदूषकः, विदूषक कहता है कुतः किल स्वयं अक्षया आकुलीकृत्य अश्रु कारणं पृच्छसि। स्वयं अक्षया आकुलीकृत्य, स्वयं मेरे नेत्रों को आकुलीकृत्य, चोट पहुंचा करके, अश्रु कारणम कुतः पृच्छसि, क्यों अश्रुओं का कारण पूछ रहे हो। राजा कहता है न खलु अवगच्छामि, वास्तव में मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ। विदूषकः, विदूषक कहता है भो वयस्य, हे मित्र, यत् वेतसः कुब्ज लीलां विडम्बयति तत् किम आत्मनः प्रभावे ननु नदी वेगस्य। यत् वेतसः, नदी किनारे उगने वाले जो बैंथ के वृक्ष हैं, कुब्ज लीलाम विडम्बयति, झुक जाते हैं, तत् किम आत्मना प्रभावेन, तो क्या वे स्वयं अपने कारण झुकते हैं। ननु नदी वेगस्य, या नदी के वेग के कारण। राजा कहता है नदी वेगस्तत्र कारणम, उस बैंथ के झुकने में नदी वेग, नदी का जो तेज प्रवाह है वो ही कारणम, कारण है। विदूषकः, विदूषक कहता है मम अपि भवान, मेरे अंग भंग हो जाने में भी भवान आप ही कारण हो। राजा कहता है कथमेव, वह किस प्रकार, अर्थात तुम्हारे अंग भंग का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ। विदूषकः, विदूषक कहता है एवं राजकार्याणि उज्झित्वा तादृश आकुल प्रदेशे वंचरवृत्तिना त्वया भवितव्यम। एवं, इस प्रकार, राजकार्याणि उज्झित्वा, राज कार्यों को छोड़कर, तादृश, वैसे, मनुष्यों के लिए दुर्गम, आकुल प्रदेशे, आकुल प्रदेश, वन जंतुओं से व्याप्त जो वन है, उसमें वंचर वृत्तिना, वनवासियों की वृत्ति का आचरण करना, त्वया भवितव्यम, क्या आपके लिए उचित है। यत् सत्यम प्रत्यहम स्वापद समुत्सारण ही संशोभित संधि बंधानाम मम गात्राणाम अनिशो अस्मि संवृतः। यत् सत्यम, यह सच है, प्रत्यहम, प्रतिदिन, श्वापद समुत्सारण ही, जंगली जानवरों को, समुत्सारणी, हाँकने से, मम गात्राणाम, मेरे शरीर के, संशोभित संधि बंधानाम,
संधि जो बंधन हैं संशोभित ढीले पड़ जाने से अनिशो अस्मि संवृतः, मैं इन्हें संभालने में अनिशो अस्मि संवृतः असमर्थ हो गया हूँ। अर्थात अब मैं इन अंगों से कोई कार्य नहीं ले सकता, इनकी शक्ति क्षीण हो गई है। तत् प्रसादयिष्यामि विसर्जितं मामेकाहमपि तावत् विश्रामितुम्। तत् इसलिए, माम आप मुझे एकाहमपि एक दिन के लिए विश्रामितुम विश्राम के लिए विसर्जितुम छोड़ देने के लिए प्रसादयिष्यामि प्रसन्न हो। राजा स्वगतम मन ही मन कहता है, अयम च एवं अह, और यह इस तरह कह रहा है, मम अपि काश्यप सुताम अनुस्मृत्य मृग विक्लवम चेतः। मम अपि चेतः, मेरा मन भी काश्यप सुताम अनुस्मृत्य कर्ण पुत्री शकुंतला का स्मरण कर मृग्या विक्लवम शिकार खेलने से विरक्त हो गया है। अर्थात अब मृग्या के लिए मैं उत्सुक नहीं हूँ। कुतः, क्योंकि न नमयितुम अधिज्यम अस्मि शक्तो धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु सह वसतिम उपेत्य यः प्रियायः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। अधिज्यम प्रत्यंचा जिस पर चढ़ी हुई है, आहित सायकम बाण जिस पर चढ़ा हुआ है, ऐसे इदम धनु इस धनुष को मृगेषु हिरणों या वन्य पशुओं पर नमयितुम चलाने के लिए न शक्तः अस्मि समर्थ नहीं हूँ। यही जिन्होंने अर्थात मृगों ने प्रियायः प्रिया शकुंतला के सहवसितम सहवास को उपेत्य प्राप्त करके मुग्ध विलोकित उपदेशः मधुरता से देखने की उपदेशः शिक्षा कृतः एव मानो प्रदान की है। तो राजा शिकार के प्रति अपनी अरुचि का कारण बतलाता है कि ये वन्य जीव या मृग आदि स्निग्ध दृष्टि से युक्त हैं। प्रिया शकुंतला ने मानो इन्हीं से स्वभावतः सुंदर दृष्टिपात अथवा कटाक्ष आदि की शिक्षा ग्रहण की है, अतः इन पर मैं बाण चलाने में असमर्थ हूँ। वस्तुतः इस तरह के कथन से यहाँ दुष्यंत का शकुंतला के प्रति अनुराग आधिक्य व्यंजित हो रहा है, क्योंकि वह प्रिया शकुंतला के मधुर दृष्टिपात का सुख मृगों के नेत्रों से मानने लगता है। नायिकाओं के नेत्र मृग नेत्र तुल्य होते हैं, अतः प्रिया तुल्य या प्रिया शकुंतला के सहवासी एवं प्रिय मृगों के प्रति राजा भी अपनत्व सा प्रकट करने लगता है।